गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग को अपनी एलोक्यूशन विनिंग कंपटीशन के बारे में बताना चाहती हूँ। तकरीबन 5 साल की होगी और मेरा एडमिशन हुआ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल जमशेदपुर, टाटा नगर भी कहते हैं इसको। पापा हम मेरे टाटाज में थे। He was there as a security officer in the टाटाज टेम्पलेट्स। और तो हमें सब मौका मिला वहीं पर पढ़ाई लिखाई हमारी करीब 12th तक वहीं पर हुई जमशेदपुर। तो आई रिमेम्बर एक ही साल हुआ था एडमिशन का और मुझे एक मौका मिला एक कंपटीशन में ज्वाइन करने का। तो मैंने ऐसे एट रैंडम, आवाज़ तो मेरी बुलंद थी ही बचपन से, ज्वाइन कर लिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड। बड़ा वाहवाही हो रही थी, सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया और मुझे तो कोई खास कुछ पता नहीं चल रहा था। बट हाँ, जब प्रेपरेशन शुरू हुई तो मार्वेलस प्रेपरेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। वहाँ ऐसा होता था कि एनुअल डे फंक्शन होती थी और एनुअल डे में अलग से एक एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन होता था। उसमें 3 ग्रुप्स होते थे, जूनियर्स, सब जूनियर्स और सीनियर्स। जो फाइनल सिलेक्शन के कैंडिडेट्स होते थे 3-3, उनको उस दिन मौका मिलता था बोलने का। और जब वो बोलते थे, जो सेलेक्ट जिनका होता था उनको मार्वेलस प्राइजेस मिलती थी और पूरा अप्रिसिएशन फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द टाटाज वीसी मोदी जी स्पेशली अटेंड करते थे, टाटा के सारे डायरेक्टर्स। और अप्रिसिएशन के साथ साथ इतना बड़ा, मीन्स ह्यूज, इतने जो मैं साइज दिखा रही हूँ उससे बड़ा चांदी का कप, सिल्वर कप इज टू बी प्रेजेंटेड। मुझे तो खैर कुछ पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला इसकी इंपॉर्टेंस कई साल बाद, क्योंकि उस एलोक्यूशन कंपटीशन को जो मैंने विन किया था उसकी जो है मतलब एक तरह से छाप जो है, जब तक मैं एससी में थी, सीनियर कैंडिडेट तक, मुझे मेरी प्रिंसिपल पर्सनली मुझे पहचानती थी, बोलती थी यू टॉल गर्ल। तो बड़े स्कूल में प्रिंसिपल का डायरेक्टली पहचानना ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो खैर, मेरा जो टॉपिक था व्हाट आई हैव, जो पोएम का जो नाम था व्हाट आई हैव, उसमें सारे अपने हैंड्स, अपने टीथ, अपने नोज, अपने हेयर, अपने लेग्स, सारी चीजें जो एक बच्चे के पास होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पूरा था। मुझे पोएम खास याद भी नहीं है। खैर, फाइनल्स हुआ, प्री फाइनल्स में सिलेक्शन हुई, फाइनल सिलेक्शन हुआ और उसके बीच में जो प्रिपरेशंस में बता रही थी आपको, मतलब काफी बड़ी स्कूल बिल्डिंग थी, उसके छत पे जाके स्पेशली हमारे यहाँ सिस्टर्स होती थी, नन्स, जो हमारे टीचर्स होते थे, दे यूज्ड टू बी नन्स यूज्ड टू बी आवर टीचर्स। तो एक कोने में मुझे खड़े किया जाता था और बीच में नन खड़ी होती थी और मुझे बोलना पड़ता था। खासियत ये होती थी उस एलोक्यूशन कंपटीशन की कि उसमें कोई माइक्स नहीं यूज होते थे। आपको ऑडिटोरियम में बोलना है और आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एंड आपको कोई माइक नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। दैट वाज द मेन थिंग। तो उन लोग की प्रिपरेशन शुरू होती थी, पहले हाफ बिल्डिंग में, फिर फुल बिल्डिंग कवर करते थे। मतलब महीनों की प्रिपरेशन होती थी, अबाउट 3 to 4 months, और तब जाके 5 to 6 months के बाद हमारा फाइनल हुआ करता था। खैर, सारा प्रिपरेशन हुआ, सब कुछ, और फाइनल का डे आ गया और चौड़े में सब लोग बैठे हैं। एंड फर्स्ट डे मेरे पापा कभी स्कूल नहीं जाते थे, डैडी, और उस दिन उनको स्पेशली ये था कि बेटी का एलोक्यूशन फाइनल है। तो वाई, मैं छोटी सी 5 साल की, यूनिफॉर्म पहनी हुई है, अबाउट ब्लू स्कर्ट, व्हाइट ब्लाउज, गैलस वाले स्कर्ट्स हुआ करते थे, और मेरे बिल्कुल शॉर्ट हेयर थे और यहाँ पर एक, जिसको मैं कह सकती हूँ साधना कट वाले बाल थे मेरे, ऐसे करके, एंड ए स्मॉल पोनी, एंड आई थिंक आई वाज लुकिंग वेरी क्यूट। तो सब कुछ होके मैंने बोला एंड गॉड्स ग्रेस से इतनी अच्छी बोला, इतना अच्छा से बोला, शायद मैंने आई गॉट द फर्स्ट प्राइज जब हुआ तो आई रिमेम्बर, मतलब एक्साइटमेंट सब लोग थी, सब मेरे पेरेंट्स तो थे, जो पापा थे और शायद पापा के साथ कुछ ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर थे, ये भी मुझे याद नहीं है, बट फादर का मुझे याद है कि फादर स्पेशली आए थे अटेंड करने के लिए। तो जैसे मैं बाहर निकली जीती, तो सबसे पहले तो वो कप जब मुझे दिया गया, तो मैं इतने साइज की थी और वो कप ऑलमोस्ट मुझसे बड़ा लग रहा था वो कप, और मैं उसको उठा ही नहीं पा रही थी। तो मेरे सीनियर जो थे, लड़की थी, सीनियर गर्ल बसंती थापा स्पेशली, वो आई, मतलब लोगों को ऐसा हो रहा था कि एक सेलिब्रिटी टाइप बन गए थे बिल्कुल। तो आया, कप वप लेके सब कुछ हुआ और मुझे पकड़ के लेके जा रहे, क्योंकि मैं तो कप उठा नहीं पा रही थी। वहां से फादर आए, जब कप लेके मैं आ रही हूँ, ऐसे मतलब मैं तो नहीं उठा पा रही थी, इतना बड़ा हैवी कप था, चांदी का इतना बड़ा कप, पूरा 6 months का रोलिंग कप होता था, जस्ट आफ्टर 6 months हमें देना पड़ता था उसको वापस। तो वो लेके जब आए, पापा वो सो हैप्पी, उन्होंने ऐसे मुझे गले लगा और मुझे याद एक ही चीज याद है, इतने बड़े वाले कैडबरीज चॉकलेट, ह्यूज साइज के, वो 2 चॉकलेट्स लेके आए थे और वो मुझे दिए। एंड देन उसके बाद हम लोग बैठे उनकी जीप में, पापा की जीप थी, उनको जीप मिली हुई थी,
उसमें हम लोग को घूमते हुए ट्रीट वीट लेते हुए आइसक्रीम वगैरह खिलाते हुए घर पहुंचे एंड दैट वाज द एंड। एंड उस दिन के बाद नेक्स्ट डे तो 6 महीने तो मतलब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग थी सब, अरे वो दैट गर्ल पार्वती पार्वती, मैं शर्मा लिखती थी पहले तो, पार्वती शर्मा शी इज द विनिंग कैंडिडेट। तो मतलब बहुत रहा 8, 9, 10, 11 तक जो है हमेशा प्रिंसिपल सिस्टर वेरोनिक थी, तो उनको हमेशा याद रहता था कि मैंने उस कंपटीशन को विन किया। सो दैट वाज एंड रियली दैट हेल्प मी अ लॉट। किस तरीके से उन्होंने मुझे ओरिएंट किया था, जो मुझे सिखाया था बोलने का, वो शायद मुझे आज तक भी एक अच्छा मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है, व्हाटएवर, मतलब काफी मुझे हेल्प मिली से। थैंक यू।